नमस्कार। मेरा आज का सब्जेक्ट है, विषय है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 3 बार क्यों जलाया। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि मनुस्मृति के बारे में मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, आप सभी का मेरे फुल अम्बेडकर मूवमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने हमें गुलाम कर दिया, जिन्होंने इस देश में जाति प्रथा व्यवस्था निर्माण कर दी, जिन्होंने इस देश में अन्य अत्याचार को बढ़ावा दिया, उस मनुस्मृति को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ के 14 तले के पास उसको जलाया। उन्होंने इसलिए जलाया कि जब हम 350 साल पहले का विचार करेंगे, इतिहास के बारे में सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उन्हीं लोगों ने विरोध किया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें 350 साल पहले हमारे हाथ में तलवारी दी थी और रैते का राज, जनते का राज निर्माण कर दिया था, उस समय भी उन लोगों ने उनको पार पार कड़वा विरोध किया था। उनका बदला लेने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, महात्मा ज्योतिबा फुले कि जिन्होंने लिखा है, मराठी में लिखा है, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। अगर ज्ञान नहीं मिलता तो कितना ज्ञान होता है। उन्होंने पहली बार, महात्मा ज्योतिबा फुले ने मनुस्मृति को ठुकराया है, क्योंकि उसके ठुकराने के बाद ही हमारे देश में एजुकेशन का एक लहर उठाई, एक नई हवा आ गई। 1848 में ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने दोनों ने मिलकर पहला स्कूल ओपन कर दिया। पुणे के भिडेवाड़े में पहला स्कूल ओपन कर दिया। तो जब वो पढ़ाने के लिए जाते थे, यानी सावित्रीबाई फुले, तो यही मनु को मानने वाले लोग उनके ऊपर थूकते थे, उनके ऊपर चिकल फेंकते थे, फिर भी वो वापस नहीं जाती थी। वो हमारी माता वो चिकन लेके, वो थूक लेके स्कूल में जाती थी और हमारे दलित लोगों को, शूद्र लोगों को, बहुजन लोगों को पढ़ाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। यही सिद्धांत था। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई तो आएगा और तुम्हें उसमें से छुटकारा दे डालेगा। ऐसा कोई ही सिद्धांत उनके पास नहीं था। उन दोनों के पास यही सिद्धांत था, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ये जो मनुवादी विचार सरणी से मनुस्मृति का संहिता, मनुस्मृति का जो अंधा कानून है, वो देश में जो चालू है, उसको तुम तोड़ोगे अगर तुम पढ़ोगे। 2-3 दिन से मैं टीवी पे देख रहा हूं, टीवी पे मैं यही देख रहा हूं कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाली बबीता, मुनमुन दत्ता उसको कहते हैं, उसका असली नाम है, वो बोलती है इसमें यूट्यूब चैनल में, उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें वो ब्यूटी टिप्स देती है और वो बोलती है कि मुझे भंगी जैसा दिखना नहीं चाहिए। आज भी जेनेटिक्स में है। वो मोदी जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो वो दीदी ऐसे
डबल मीनिंग में बात करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े पद के ऊपर भी रहते हुए भी अगर आप स्त्री को इस नजर से देखोगे, डबल मीनिंग के वर्ड्स इस्तेमाल करोगे, तो दुनिया आपको कभी माफ नहीं करेगी। और इस प्रवृत्ति को जलाने के लिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन कर दिया। मनुस्मृति क्या कहती है कि ये जो पृथ्वी है वो शेष नाग के ऊपर आधारित है, लेकिन हमारे अन्ना भाव साठे साहित्य रत्न बोलते हैं कि वो शेष नाग कोई कुछ नहीं है, वो हमारे कष्टकरी लोगों के बलबूते पर है। यही रेगुलेशन है। ये जो चल रहा है वो हमारे कष्टकरी लोगों के बलबूते पर चल रहा है, मजदूरों के बलबूते पर चल रहा है। ये जो विश्व चल रहा है वो हमारे सभी लोगों के कष्ट प्रयास से चल रहा है, किसी ईश्वर से या किसी चमत्कार से नहीं चल रहा है। ये विज्ञानवाद लाने के लिए बाबा साहब ने 1927 को मनुस्मृति का दहन कर दिया। ये पहला दहन था। जब वो छोटे थे उनको स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, इसलिए उन्होंने दहन नहीं कर दिया। उनको क्यों नहीं पानी पिलाता था, उनको पानी भी नहीं मिलता था। फिर वो बड़े हो गए, उनको किसी ने सम्मान नहीं दिया, उनको मान नहीं दिया, इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया नहीं, तो बल्कि इसलिए जलाया कि इस मनुस्मृति की व्यवस्था से हजारों साल से एक समाज दूसरे समाज को अछूत समझ रहा है, एक समाज दूसरे समाज को क्षत्रिय समझ रहा है, एक समाज दूसरे समाज को वैश्य समझ रहा है, और वो चातुर्य व्यवस्था आबादित रख रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य वो क्या बोलते हैं, वो ग्रंथ क्या बोलता है, वो मनुस्मृति क्या बोलती है कि ब्राह्मण ब्रह्मदेव के मुख से पैदा हुआ। ब्राह्मण बोलता है कि मनुस्मृति के मुख से हम पैदा हुए, और उसमें लिखा है कि बाहु से क्षत्रिय पैदा हुए ब्रह्मदेव के, और पेट से वैश्य पैदा हुए, और पांव से शूद्र पैदा हुए। ये जो सिद्धांत उसमें है वो हमारे दिमाग में नहीं बैठता, वो विज्ञान में नहीं बैठता, वो साइंस में नहीं बैठता। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दफन कर दिया, चला दिया, क्योंकि एक नई समाज रचना उनको बननी थी। वो आगे बढ़ के उन्होंने संविधान में राइट 13 के एक्ट के अनुसार मूलभूत फंडामेंटल राइट्स हमें दे दिया, और उस जाति प्रथा को नष्ट कर दिया। तो संविधान के रूप से बाबा साहब ने जला दिया। और फिर उसके बाद बाबा साहब जब बड़े हो गए, उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं मिल रहा है, तो बाबा साहब ने हम सभी के लिए भाषण स्वतंत्र, लेखन स्वतंत्र, ये सब कुछ स्वतंत्र हमें दे दिए। किसी की सहानुभूति के ऊपर नहीं है, लीगली दे दिए। और इस अंधा कानून की प्रथा को जड़ से खत्म करने का बाबा साहब ने अकेले बहुत बड़ा प्रयास किया है। तो ऐसे ही बात आगे बढ़ती है। दुनिया तो आज बहुत बड़ी हो गई है, दुनिया तो आज एक अलग सोच रही है, आज जो जी रही है, औरत लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। इसका जो स्टार्ट है वो बाबा साहब ने कर दिया। जो आज औरत हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, आगे बढ़ रही है, जस्टिस बन रही है, ये सब रेगुलेशन को बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ने मनुस्मृति नहीं चलाई होती तो भारत में स्त्री के ऊपर का अत्याचार अभी तक खत्म नहीं होता, अभी तक नहीं खत्म होता। उसमें क्या लिखा है, स्त्री दासी है, उसका अध्याय 12 है, और उसके जो श्लोक है, ये जो 2634 ये जो श्लोक है, उसमें हर एक श्लोक में हमें बहुत बड़ी गाली दी है, हमें हमारा जाति भेद किया है, हमारा धर्म भेद किया है,
और स्त्री को गुलाम, लाचार और दास बनाया है, उसको वस्तु बनाया है। इन औरत लोगों को, हमारे देश के स्त्री लोगों को एक राइट देना था, एक अच्छा एक प्रयास था बाबा साहब का, और इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन 1927 को कर दिया। और तीसरी बार बाबा साहब ने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में जब बौद्ध धर्म अपनाया, तब इस बौद्ध धर्म रूपी सहायता से बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन कर दिया। पहले 25 दिसंबर 1927 को महाड़ की भूमि में चौदार तले के पास उसका दहन कर दिया। फिर बाबा साहब ने संविधान के बारे में कलम 13 के अनुसार मूलभूत राइट देके मनुस्मृति को खत्म कर दिया। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि बाबा साहब ने धम्म अपना के वो मनुस्मृति का दहन कर दिया, और भारत का एक बहुत बड़ा धर्मांतर हो गया, और बुद्ध का नाम जग में और बड़ा हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हम बाबा साहब का इतिहास समझेंगे, सिर्फ उनको मानने से नहीं होगा। बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत गाडगे बाबा, संत तुकाराम, छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता जिजाऊ, इनके विचार अगर हम पढ़ेंगे तो मित्र हो हम आगे बढ़ेंगे। उनकी जयंती और पुण्यतिथि जब आती है तभी हम बातें करते हैं और उनके गुणगान गाते हैं। इस प्रथा को अभी हमें बंद करना होगा, और उनको सर के ऊपर लेके हम जो डांस करते हैं वो भी डांस हमें बंद करना पड़ेगा, और सर के अंदर जो भेजा रहता है उस भेजे में हमें इन बहुजन महापुरुषों को लेना होगा। तब ही एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और एक बहुत बड़ा देश का सामाजिक उत्थान हो जाएगा। इसी पॉइंट पे आज मैं इतना ही कहूँगा कि फुले अम्बेडकर चैनल इन सिर्फ चैनल नहीं है, एक तो जन आंदोलन है। उसको देखो और उसको शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।